दिवाकर की काली करतूतों का पर्दाफाश अनुपमा ने उसकी पत्नी के सामने कर दिया और उसे जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्विस्ट बेहद जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। कहानी में आप देख रहे हैं कि दिवाकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बड़े मजे से घूम रहा है, यानी उसकी एक खुशहाल फैमिली है। आपको याद होगा, यही दिवाकर राही के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, राही के बाद उसने पाखी को भी फंसाया, उससे पैसे ऐंठे और फिर भाग निकला। अब अनुपमा बापूजी के साथ यहाँ अपने एक दोस्त की समस्या सुलझाने आई है। वहीं दिवाकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घूमता हुआ नजर आता है। तभी उसका बच्चा गिरने ही वाला होता है, लेकिन अनुपमा उसे संभाल लेती है। इसके बाद अनुपमा को उस आदमी पर शक तो होता है, लेकिन वह उसे ठीक से देख नहीं पाती और न ही उसका पीछा कर पाती है। मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर जब अनुपमा जल चढ़ा रही होती है, तभी उसकी नज़र दिवाकर पर पड़ती है। दिवाकर ने बहुत ही घटिया हरकतें की हैं। पहले उसने राही की इज्जत उछाली, उसे बदनाम किया और फिर पाखी से शादी का वादा किया। पाखी अपनी माँ और पूरे परिवार के खिलाफ जाकर दिवाकर के साथ खड़ी हो गई थी, लेकिन अब दिवाकर न उसका फोन उठा रहा है और न ही कोई जवाब दे रहा है। उसने सारी हदें पार कर दी हैं। अब उसका भंडाफोड़ होने वाला है, क्योंकि अनुपमा उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि अनुपमा दिवाकर को उसकी पत्नी के सामने जोरदार थप्पड़ मारती है। दिवाकर की पत्नी को जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसका पति उसकी पीठ पीछे क्या क्या गुल खिला रहा है और कितनी घिनौनी हरकतें कर रहा है। जल्द ही दिवाकर पूरी तरह एक्सपोज होगा और उसकी पत्नी को सच्चाई का पता चलेगा कि उसने उसे धोखा दिया है। कोई भी पत्नी यह सोच भी नहीं सकती कि उसका पति, वह भी एक बच्चे का पिता होकर, ऐसी हरकत कर सकता है। आने वाले एपिसोड में पाखी भी अपनी मां के कहने पर वहां पहुंचेगी और दिवाकर से सवाल करेगी कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, उसका दिल क्यों दुखाया। दिवाकर पहले ही अनुपमा, प्रेम और राही से पिट चुका है, लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अब हालात ऐसे बनेंगे कि दिवाकर अपनी पत्नी और बच्चे के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और पाखी के पैसे भी वापस करेगा। पाखी को यह एहसास होगा कि जब बच्चे मुसीबत में पड़ते हैं, तो उनकी माँ और परिवार ही उनके साथ खड़े रहते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। ईशानी ने भी पाखी से यही कहा था कि एक बार गैरों पर भरोसा करना छोड़ो और खुद पर विश्वास करके देखो, शायद तुम्हारा फैसला सही साबित हो। तो दोस्तों, क्या इस सबक के बाद पाखी सुधर पाएगी? क्या उसे एहसास होगा कि उसकी माँ ने कभी उसका बुरा नहीं चाहा? और क्या आप चाहते हैं कि दिवाकर जल्द से जल्द पूरी तरह बेनकाब हो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।